वह अपने चेलों को प्रकट करना चाहता था कि उनके जीवन का स्रोत वही है। उन्होंने प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में दाखलताओं और बागों को देखा था और वे फल युक्त पौधों के बारे में जानते थे। यह समझना उनके लिए सरल था कि यदि हर डाली मुख्य दाखलता से नहीं जुड़ी होता हो तो उसे जीवन नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन फैलाए। हमारा स्वर्गीय पिता माली के रूप में पौधे के लिए चिंतित रहता है और बड़े प्यार से उसे जीने और बढ़ने में सहायता करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह करता है। यदि हम यीशु दाखलता के समीप हैं तो पिता हमें यीशु की तरह प्यार करता है क्योंकि हम यीशु के साथ एक हैं। परमेश्वर सक्रिय होकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता रहता है कि हम अधिक फल लाएं। यीशु हमारी दाखलता है। यीशु ने आगे कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डलियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5-6 में आप पढ़ सकते हैं। यीशु दाखलता है और हम डलियाँ हैं। हमारे मसीही जीवन में हम एक पौधे के दो हिस्से हैं। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि यीशु आज भी जीवित है। उसके साथ यह संबंध इसलिए संभव है क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा दिया है। जब तक हम दाखलता का हिस्सा हैं, वह हमारा पालन पोषण करता है। मसीह की देह के रूप में हम उससे अलग नहीं हो सकते और न ही स्वयं में आत्मिक जीवन की अपेक्षा कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ या पौधे की डाली को काटा है? क्वेश्चन मार्क। यदि इसे अलग कर दिया जाए तो क्या होता है? यह कुंभलना शुरू हो जाता है और मर जाती है। यह पौधे से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकती। दाखलता में बने रहें। एक स्वस्थ पौधा स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को अपनी डालियों में प्रभावित करेगा ताकि डालियाँ भी जीवित रह सके। वैसे ही मनुष्य होने के नाते हम अपने जीवन को जारी रखने के लिए कोई विवेकपूर्ण कार्य नहीं करते। परमेश्वर की रचना होने के कारण यह बिल्कुल स्वाभाविक है। आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जब तक यह दाखलता से जीवनदायी रस ग्रहण रहेगा तब तक जिएगा और फल लाएगा। परमेश्वर हमारा प्रिय माली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि हम स्वस्थ रहें, जीवित रहें और फल लाते रहें। यदि हम केवल मसीह में बने रहें तो यह सब कुछ होता है। यीशु के बिना मसीही जीवन जीना असंभव है। परंतु यदि हम अपना ध्यान मसीह में बने रहने में लगाएं तो हम स्वाभाविक रूप से फल लाएंगे जो हर स्वस्थ पौधे में आता है। ओके, थैंक यू। हम यीशु में कैसे बने रहें? यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 7-10। यू लुक आउट। मसीह में बने रहने के लिए
रहने के लिए उसके आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। इस तरह से हम उससे जुड़े रहते हैं, तब उसका वचन हमारे हृदय में कार्य करेगा और हमें और ज़्यादा उसके जैसा बनाएगा। यह हमें उसकी इच्छा जानने में सहायता करेगा कि वह हमसे क्या चाहता है कि हम करें, ताकि हम उसकी इच्छा पूरी कर सके। यदि हम अपने हृदयों को कठोर कर लें और यीशु की ना सुनने की ठान लें, तो हम उससे दूर और बहुत दूर हो चले जाएंगे। बहुतियात का जीवन। यीशु हमें अद्भुत और सामर्थ्यशाली रूप से जीवन देना चाहता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतियात से पाएं। संत यूहन्ना 10:10। बहुतियात का जीवन वह है जिसकी प्रतिज्ञा यीशु करता है। जब हम उद्धार पाने के लिए उस पर विश्वास करते हैं तो इसे प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे आसपास कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास आनंद और प्रेम का स्रोत है। जीवन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, परंतु प्रेम और आनंद जो प्रभु यीशु से आता है, वह प्रेम और आनंद हमारे जीवन से वह निकलेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7:38 में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हमारा जीवन दूसरों को प्रभावित करेगा। मसीह का जीवन हम में से दूसरों तक प्रभावित होगा और उन्हें जीवन का अनुभव इसकी भरपूरी के साथ करने में सहायता करेगा। तब हम स्वयं पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, परंतु स्वाभाविक रूप से उसके प्रेम का अनुभव करने के लिए दूसरों की मदद करना चाहेंगे। आत्मिक फल। यीशु ने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5:15-5 में देख सकते हैं। फल सामान्य तौर पर जीवित रहने का एक स्वाभाविक परिणाम है। पेड़ और अधिक पेड़ों व पौधों को जीवन देने के लिए फल और बीज उत्पन्न करते हैं। इसी तरह आत्मिक फल भी मसीह में हमारे जीवन के परिणाम स्वरूप होंगे। लेकिन ये आत्मिक फल क्या है? यदि हम मसीह में बने रहें तो हम में ये फल होंगे। फर्स्ट पॉइंट, दूसरों के लिए और अधिक प्रेम। सेकंड, आनंद और खुशी। थर्ड, जीवन और सहने की इच्छा। 4, स्नेह और एक दूसरे की भलाई करने की इच्छा। 5, दूसरों के लिए क्षमा। 6, दूसरों के साथ मेल मिलाप। प्रिय मित्र, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। हमें यीशु में बने रहकर उससे ऐसा करने की अनुमति देना चाहिए। जब हम यीशु की आवाज़ सुनते हैं या उसका विवेक आपसे बातें करता है, तो उस आवाज़ को सुने और उसका पालन करें। उससे अपना मन न हटाएं। यीशु की आज्ञाओं का पालन करने से हम कभी भी गलत करने का कारण नहीं बनेंगे। यह हमेशा हम में और आपस के लोगों के जीवन में जीवन का फल उत्पन्न करेगा। आमीन। थैंक यू सो मच।